पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करके मैंने हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स क्लोज किए हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद भी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं। इसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मैं यूज करता हूं और वही सेम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज आप अगर यूज करेंगे तो आपके पास भी क्लाइंट्स खुद चल के आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक करें अभी और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस टाइम पर फ्रीलांस मार्केट जो है वो कंप्लीटली चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले मिला करती थी, वो अब बहुत कम हो चुकी हैं या फिर ना होने के बराबर है। मैं अपने काफी सारे और भी दोस्तों से मिला हूं जिन्होंने ये चीज मुझे बताई है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब काम बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। काम बेसिकली कम इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी वहां पर लिस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं जो लोग AI से इजीली कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। अब पहले उन्हीं चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा पे किया करते थे, लेकिन अब क्लाइंट्स को भी इस चीज का आइडिया है कि ये चीज AI से क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर कोई भी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि क्या आपका जो क्लाइंट है वो AI से इसे 4-5 मिनट में आधे घंटे में बना तो नहीं सकता। अगर तो लेट्स सपोज वो नहीं बना सकता तो इट मींस कि आपकी सर्विस की डिमांड रहेगी, और अगर आपको लगता है कि वो वाकई में कंप्लीट कर सकता है तो फिर आप वीडियो यहीं पे स्किप कर दें और कोई और स्किल सीखें। हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज हमने लेट्स एंड कवर के ऊपर बना के रखे हैं जो कि AI प्रूफ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर कोई भी एक स्किल चूज करेंगे, उसको सीखना शुरू कर दें और उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का कोर्स है उससे आप क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे और खुद जाके क्लाइंट्स फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपके पास स्किल ऐसा होना चाहिए जो AI प्रूफ है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वैसे एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिससे मिलकर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बनती है। इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन भी आती है, इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी आती है, इसके अंदर मार्केटिंग भी आती है, पेड एड्स, SEO, हर चीज इसके अंदर आती है। और इवन के वेबसाइट के जो लैंडिंग पेजेस हैं उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अभी एक ऐसा स्किल है जो AI इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि AI जो है वो सारी की सारी कैंपेन खुद बनाए, उसके इमेजेस बनाए, वीडियोस बनाए और हुक्स भी खुद जनरेट करे और फिर उसके बाद कैंपेन्स जो उसने रन करनी है वो भी खुद करे और वेबसाइट को जिस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है वो भी करे। इस टाइम के ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बनाया जा सके, लेकिन जो आपके क्लाइंट्स हैं वो इतना इजीली इस चीज को नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। बेसिकली जब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए, तो आप वहां पर पर्सनल ब्रांडिंग अगर अपनी आप कर रहे होते हैं तो वहां से आपको अच्छे क्लाइंट्स खुद आपको रीच आउट करते हैं और आपको ऐसे बहुत सारे नए चेहरे भी नजर आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। वैसे वीडियो क्रिएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनल ब्रांडिंग का, कि आप अपना फेस जब उससे वीडियो बनाएंगे और लोग आपके फेस को देखेंगे, बेसिकली इससे आप एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप AI के टूल से अपना एवेटार बना के वीडियोस बना रहे हैं तो वहां पर लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि भाई ये AI जनरेटेड वीडियो है। तो AI को आपने इस जगह के ऊपर नहीं घुसाना, आपने सिंपली वीडियोस क्रिएट करनी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। पावरफुल ये किस वजह से है? बेसिकली आप जब एक वीडियो क्रिएट करते हैं, उस वीडियो के अंदर आप कोई भी मैसेज देते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये उस मैसेज को स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने लेके जाते हैं। अगर लेट्स सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट ऑर्गेनिक पोस्ट भी आपको वहां पे शो होती है। एड्स के अंदर तो चलो ये सीन है ना कि आप कुछ भी मोबाइल के सामने बोलोगे तो फौरन ही जो है ना वो आपको एड आ जाएगी, लेकिन इस टाइम पर आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट भी वो इस तरीके से उसकी जो व्यूअरशिप है वो इंक्रीज होती है। आप जब भी कोई अपनी वीडियो बनाए तो उस वीडियो के अंदर आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए ताकि जो एल्गोरिदम है उसे समझ आ सके कि ये वीडियो किस स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखानी है। अगर लेट्स सपोज आप कोई अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियो होगी उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो उन्हीं लोगों के पास ज्यादा शो होगा जो उसको बाय करने में इंटरेस्टेड है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो बनाई और लगाई और आपके पास 10 क्लाइंट्स आ गए, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक जो स्ट्रेटेजी है वो आप यूज कर सकते हैं कि सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का सर्च प्लेटफॉर्म भी है। आपने अपनी वीडियोस के जो टाइटल है और अपनी जो पोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसके जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अंदर बेसिकली आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है। अब वो कीवर्ड्स इस तरह के होने चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है तो वहां पर आपकी वीडियो या आपकी पोस्ट आनी चाहिए। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर लेट्स सपोज आज आपने वीडियो डाली है, कल आप कह रहे हैं कि मेरे पास 50 व्यूज हैं और पूरे साल के बाद भी आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो है ना 1000 व्यूज आए हैं। 1000 व्यूज है ना वो बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस है आपको यहाँ पर व्यूज ज्यादा नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है कि आपने अपना एक मैसेज रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाना है और आपकी अगर वीडियो अच्छी है तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर वो वीडियो नॉर्मल भी बनी हुई है, उसके अंदर मैसेज आपने क्लियर डिलीवर किया हुआ है, तो वो फिर भी उन रेलेवेंट लोगों तक जाएगी जिनको आपको अगर एड्स के थ्रू टारगेट करना होता तो आपको वहां पे काफी पैसे पे करने पड़ते। अब वीडियो तो आप बना
बना लेंगे, लेकिन उस वीडियो के बाद जब आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आता है तो वहां पर भी उसे आके पता चलना चाहिए कि यार ये वाकई में ही इसी फील्ड का बंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने मार्केटिंग की वीडियो लगाई है और कल आपने ग्राफिक डिजाइन की वीडियो लगा दी और डिफरेंट और वीडियोस आप लगाते गए। इससे जो आपका पर्सनल ब्रांड है वो काफी हर्ट होता है, तो इस वजह से आपने ये चीज नहीं करनी। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है यूट्यूब। आपने देखा होगा कि आप लेट्स सपोज आप जाके आज सर्च करेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, वहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर यूट्यूब की वीडियोस भी रैंक हो जाती हैं अगर कोई एक स्पेसिफिक यूट्यूब की वीडियो होगी तो इसीलिए आपकी अगर वीडियोस रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर बनी हुई है और आपने उसके अंदर मैसेज भी अच्छा डिलीवर किया हुआ है तो वो वीडियो गूगल के सर्च रिजल्ट्स के ऊपर भी जाके रैंक होती है और रेलेवेंट लोग जो है वो वहां से आपकी वीडियो को देखते हुए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो सारी गेम है ना बेसिकली वो रीच को इंक्रीज करने की है। जितनी ज्यादा रीच होगी आपके पास, रेलेवेंट लोगों की रीच होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और आज के दौर में आपने कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि आपके पास 100 सब्सक्राइबर हैं, 500 सब्सक्राइबर्स हैं, इस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दें। आपके पास अगर 500 सब्सक्राइबर्स हैं या 500 फॉलोवर्स भी है ना और वो अगर हाईली टारगेटेड फॉलोवर्स हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत इसके कि आप जो है 10,000 फॉलोवर्स लेके बैठ जाएं और उनमें से कोई आपकी सर्विस को परचेज ना करे। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वैसे एक और भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप गूगल से काफी ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं और वो है आपकी अपनी वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखते हैं, आपकी वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है और आपने साथ में ब्लॉग का सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपने पर्सनलाइज जो भी आपकी थिंकिंग है अपने काम से रिलेटेड वो आप वहां पर पोस्ट करते हैं। आप एक पोर्टफोलियो या एजेंसी वेबसाइट क्रिएट कर ले, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज होस्टिंगर बिल्डर के थ्रू आप लोग इजीली वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा दूंगा कि कैसे होस्टिंगर बिल्डर के थ्रू मैं जस्ट एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एजेंसी या पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एडिट करना है और पूरी वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने रेडी कर लेनी है। इससे ज्यादा आसान तरीका हो ही नहीं सकता अपनी वेबसाइट क्रिएट करने का। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जिससे आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, hostinger.com/let's-uncover। ये लिंक है, आपने इसको याद करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दे दिया है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने बिजनेस प्लान परचेज करना है ताकि आप ये होस्टिंगर बिल्डर यूज कर सके। इसमें आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाती है और आपकी वेबसाइट भी इजीली चंद क्लिक से रेडी हो जाती है और आप इसको लाइव करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो वो स्पेसिफिक आर्टिकल है वो गूगल के ऊपर कहीं ना कहीं नीचे ही रैंक हो जाए बेशक, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक लाजमी देगा। आपको कोई भी इतनी ज्यादा एसईओ करने की जरूरत नहीं है और उस आर्टिकल के अंदर आप अपनी स्पेसिफिक सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे सकते हैं या फिर कोई फॉर्म फिल करवा के उनसे लीड की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज ये है कि साइट जो है वो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उस क्लाइंट का जो काम है, जो आपने रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, वो आप अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, उसको अपनी साइट के ऊपर भी लगा सकते हैं और उससे रेलेवेंट आप वीडियो भी बना सकते हैं और फिर अपनी साइट के ऊपर उस वीडियो को एम्बेड भी कर सकते हैं। तो इससे ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है, फ्री की ट्रैफिक भी आपको मिलती है और ऐसा नहीं होता कि एक दिन उसने व्यूज लिए उसके बाद वो डेड हो गया। ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म व्यूज देती हैं। पोटेंशियल क्लाइंट्स जो है वो आपको रीच आउट करते रहते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जस्ट एक पोस्ट की थी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड और मेरे पास तकरीबन कोई 7 या 8 ऐसे क्लाइंट्स अब तक आ चुके हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है और कुछ के साथ हमारी डील्स हुई है। आपने जस्ट एक पोस्ट तो नहीं करनी, आपने बहुत सारी डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट करनी है। एटलीस्ट 3 मंथ्स दें रिजल्ट्स को देखने के लिए और आप देखेंगे कि आपको इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि वो काफी लंबे अरसे से कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग किए जा रहे हैं और टेक्स्ट पोस्ट है तो वो किए जा रहे हैं, अपनी इमेजेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, अपने काम के बारे में बताए जा रहे हैं। वो रुक क्यों नहीं रहे? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? बंदा रुकता तब है जब उसे उस स्पेसिफिक चीज से रिजल्ट्स अच्छे ना मिल रहे हो, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो वो उसे कॉन्टिन्यूसली करता रहेगा। कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा कि उसे एक स्पेसिफिक जगह से क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए और फिर उसने उस स्पेसिफिक काम को बंद कर दिया। तो एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है कि आप किसी भी बंदे को देखते हैं जो कि पिछले 5-6 महीने से कॉन्टिन्यूसली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, इंफॉर्मेशनल पोस्ट दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है। वो किसी न किसी रीजन की वजह से ही कर रहा होता है, उसे कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी मिल रहा होता है। 2026 के अंदर अगर आप फ्रीलांसिंग में सर्वाइव करना चाहते हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आपको आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा। और आपने किस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे एक बिगिनर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ले सकता है। इस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। मेरा नाम है सुबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।